जय सिया राम। बंधुओं, आपका आज मेरे इस चैनल पर फिर स्वागत करते हैं एक नई कथा के साथ। एक कहावत है, चोरी चली गई लेकिन हेरा फेरी नहीं गई। कहते हैं मनुष्य का जीवन बदलता है, काया बदलती रहती है, लेकिन उसके संस्कार जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं। इस संसार में जीव का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, वह भोगता रहता है। ईश्वर इस अनेकों बार अवसर देता है कि ऐ जीव, तो सब कुछ छोड़कर मेरा भजन कर, लेकिन यह जीव फिर भी छोड़ता हुआ भी छोड़ नहीं पाता है। आपको एक प्राचीनतम कथा सुनाऊंगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि चोर की चोरी चली जाती है लेकिन हेरा फेरी नहीं जाती है। इस कथा का केवल एक ही तात्पर्य है कि आपको आत्मबोध हो। आइए सुनते हैं। कहते हैं एक आश्रम में एक बार एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति बहुत ही दुखित था, बहुत ही लाचार आया और आश्रम में रोने लगा। उसने संतों से आग्रह किया कि हे संत, हे महात्माओं, आप सभी मुझे शरण मिलें और मेरे जीवन का उद्धार करने को कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस संसार से बहुत ही दुखी हूँ। मैंने बहुत सारे दुख देखे। हे महात्माओं, हे संतों, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। संतों को उसकी इस बात पर दया आई। संतों ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं आश्रम में रहकर भगवान नारायण की सेवा करूँ, उनकी पूजा करूँ और उनकी पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ और मैं भगवान के पावन धाम को प्राप्त करूँ। संतों ने, ऋषियों ने उसे गुरु मंत्र दिया और अपनी सेवा में ले लिया। जब वह संतों की सेवा में लग गया, समय बीतने लगा, लेकिन आश्रम में कुछ ऐसी घटनाएं होती गईं जिसको देख करके सभी संत आश्चर्यचकित रह गए। रात को सभी संत सोते तो उनके कपड़े बदले मिलते। किसी संत का कमंडल किसी के पास, किसी संत का थैला किसी के पास, किसी संत का कुर्ता किसी के पास, किसी संत की माला किसी के पास। यह देख करके सभी संत आश्चर्यचकित रहे, आखिर यह कैसे हुआ? आज तक तो हमारे आश्रम में ऐसा नहीं होता था। एक दिन सभी संतों ने यह विचार किया कि आज हम सोएंगे नहीं, सिर्फ सोने का नाटक करेंगे और हम देखते हैं कि यह कौन करता है। सभी संतों ने ठीक वही किया। सभी संत लेट गए और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उठा जो अभी अभी नया नया आया था, गुरु मंत्र लिया था। उसने क्या किया, इस संत का कमंडल उसके पास, उस संत का कमंडल उसके पास रखना शुरू किया। सभी संतों ने उठकर उसे पकड़ा और कहा, अरे भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिलता है? तो वह रोने लगा, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं एक चोर हूँ और रात भर मेरी जगने की आदत है। तो मैंने चोरी तो छोड़ दी, लेकिन मेरी हेरा फेरी नहीं जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम जीव हैं। हमें कितना भी सत्संग दे दिया जाए, कितना भी ज्ञान की बातें सुना दी जाए, लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का संस्कार है, वो हमारे पीछे लगा रहता है। ये मिटता तभी है जब हम हरि की कथा सुनते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। इसलिए जितना हो सके हरि का गुणगान करें और हरि का भजन करें। जय सिया राम।